पर आपको डिस्क्रीट सीरीज में x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 और f दिया हुआ है इसका 2, 3, 4, 8, 2। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा? 40 की। 8 बार ही आया है पूरे मार्क्स में। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स, तो सबसे ज्यादा बार 40 मार्क्स अपीयर हुए हैं। तो यहां पर मोड जो है दैट इज 8. Oh, sorry, 40. I'm so sorry. 40. 8 is the frequency. The mode will always be from the x. इसी तरह कंटिन्यूअस सीरीज, बेटा कंटिन्यूअस सीरीज में आप ऑब्जर्व तो करेंगे मगर साथ साथ मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I. जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, मार्क्स दिए हैं बच्चों के 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये मार्क्स दिए हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी दी है 2, 7, 3, 5, 4। ठीक है, अब 7 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 7 के सामने वाली ये जो क्लास आपको दिख रही है बेटे, ये क्लास कहलाएगी मोडल क्लास, यानी कि मोड इसमें से निकल कर आएगा। ठीक, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 कहलाएगी, इससे ऊपर वाली F0 और इसके बाद वाली F2। ठीक है, अब आपके सामने मोड का फॉर्मूला रखते हैं। L1 यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 10 प्लस F1 7 माइनस F0 2 अपॉन 2 इंटू F1 7 माइनस F0 2 माइनस F2 3 into I, that is class interval, that is also 10. So it comes out to be 10 plus 5 upon 9 into 10. It comes out to be, यहाँ पे BODMAS follow करेंगे बेटा जरूर. So it comes out to be 15.55. That is your mode. So I am saying if you're not applying grouping table method, तो ऑब्जर्वेशन से आप इस तरह से मोड निकाल सकते हैं, एज आई हैव डन इन केस ऑफ इंडिविजुअल। सबसे ज्यादा बार 5 अपीयर कर रहा है तो मोड हमारा 5 हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही वैल्यू हमारी मोड होगी। कंटिन्यूअस सीरीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से क्लास निकल कर आएगी, क्लास निकालने के बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मोड निकाल पाएंगे। तो ये तीनों अभी मैंने किससे करे हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। किससे करे हैं बेटा? व्हाट आई हैव अप्लाइड इज ऑब्जर्वेशन मेथड। अब मैं करने वाला हूं टेबल मेथड। ठीक है, मैं अब करने वाला हूं टेबल मेथड। टेबल मेथड ध्यान रखिएगा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज पे अप्लाई होगा। इंडिविजुअल सीरीज पे टेबल मेथड नहीं होगा, इंडिविजुअल सीरीज पे केवल ऑब्जर्वेशन चलेगा। इंडिविजुअल में आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते क्योंकि ग्रुपिंग के लिए आपको फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं डिस्क्रीट सीरीज का वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैंने आपके साथ अभी पीछे ऑब्जर्वेशन से लिया। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप? इसी क्वेश्चन को आई एम गोइंग टू डू विद द ग्रुपिंग टेबल मेथड से करना चाहूं। इफ आई ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन विद द ग्रुपिंग मेथड, मेरे पास x है और f है। आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन द आंसर इन अ टेबल। उस टेबल में मैं क्या करने वाला हूं, मुझे 6 कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम मेरा f ही हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें मैं क्या करने वाला हूं बेटा? मैं इन कॉलम्स को नाम देने वाला हूं C1, C2, C3। इसको मैंने C1 कॉलम ही दे दिया, F को ही C1 दे दिया, C2,
C3, C4, C5, C6। बेटा इन दोनों में मैंने 2-2 की ग्रुपिंग करनी है और इन तीनों में मैंने 3-3 की ग्रुपिंग करनी। तो 2-2 की ग्रुपिंग करी मैंने यहां पर, लास्ट में छूट गया तो छूट गया, तो 2 और 3 5, 8 और 4 12। इज दैट ओके? फिर C3 में मैंने 2-2 की ही ग्रुपिंग करनी है, मगर मैं पहला छोड़ दूंगा आइटम, सो मेरी ग्रुपिंग होगी 3 और 4 की, 8 और 2 की। 3 और 4 हो गया 7, 8 और 2 हो गए 10। फिर C4 में अब मैं 3-3 की ग्रुपिंग शुरू कर दूंगा, 2 3 और 4। 8 और 2 का ग्रुप बनेगा ही नहीं, छोड़ देंगे। 2 3 5 और 4 9। अब मैं 2 छोड़ दूंगा, 3 4 और 8, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, और 3 4 7 और 8 15। फिर पहले 2 छोड़ दूंगा, 4 8 12 और 2 14। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, एक बार फिर से समझा रहा हूं। जब मैंने 2 की ग्रुपिंग करनी है तो पहले कॉलम में कुछ भी छोड़े बिना ग्रुपिंग करी, फिर एक छोड़कर ग्रुप करी, पहला नंबर छोड़ा और फिर ग्रुपिंग करी। 2 छोड़कर ग्रुपिंग नहीं करूंगा क्योंकि 2-2 के केस में 2 का तो पूरा ग्रुप छूट जाएगा। इसी तरह 3-3 के केस में पहले बिना छोड़े कुछ नहीं छोड़ा, फिर एक छोड़ा, फिर 2 छोड़े। 3 छोड़ने की नौबत नहीं आएगी बेटा, 3 छोड़ दिया तो पूरा ग्रुप छूट जाएगा। अब इसके बाद एक और टेबल बनाऊंगा मैं, उस टेबल का नाम रखूंगा एनालिसिस टेबल। क्या नाम रखेंगे? एनालिसिस टेबल। लेट्स सी हाउ डू वी मेक इट। अरे इसका मोड 40 आएगा। हाँ बेटा, आइए देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे कॉलम्स C1, C2, C3, C4, C5, C6 और टोटल। यहां पे हम लिख देंगे x, 10, 20, 30, 40 और 50। ये जो x था मैंने यहां लिख दिया। अब बेटा C1 में हाईएस्ट क्या है? देखो 8। C1 में हाईएस्ट क्या है? 8। तो 8 किसके सामने है? 40 के सामने मैंने एक 1 लिख दिया। ठीक है, फिर C2 में हाईएस्ट क्या है बेटा? 12। 12 किन के सामने है? 30 40, तो मैंने 30 और 40 के सामने 1 1। फिर C3 में 10 हाईएस्ट है, किसके सामने है? 40 और 50 के सामने। फिर C4 में 9 एक ही है, वही हाईएस्ट है, किसके आगे है? 10 20 और 30। फिर 15 किसके आगे है? 20 30 और 40। और 14 किसके आगे है? 30 40 और 50। अब मुझे क्या करना है बेटा? अब मुझे इनका टोटल करना है। 0 1 2 4 6 एंड 2। हाईएस्ट नंबर किसका है बेटा? 40 का, तो ये 40 ही हमारा मोड हो गया। ऑल्दो हमने ऑब्जर्वेशन से भी यही निकाला था, मगर अगर उसने कहा कि ग्रुपिंग से करो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, मगर आपको ग्रुप करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रुपिंग टेबल से हम कैसे निकाल लेंगे मोड को इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगा वही हमारा मोड हो जाएगा एक्स में से। ये याद रखना, कभी भी मोड एफ में से नहीं आता। देखिए बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज में हम कैसे ग्रुपिंग टेबल फॉलो करेंगे और ग्रुपिंग टेबल के बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एफ को क्या ले लिया? C1, फिर C2, 2-2 की ग्रुपिंग, 2 and 7 9, 3 and 5 8, छोड़ देंगे 4 को, हाईएस्ट को सर्कल करते चलिए। C3 पहला छोड़ देंगे, फिर 2-2 की ग्रुपिंग, 7 और 3 10, 5 और 4 9, फिर 10 को कर देंगे सर्कल। फिर C4 में अब 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, 2 7 और 3 9 और 3 12। ठीक है, इज दैट ओके? देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा कोई 3 का ग्रुप बनेगा नहीं। देन C5 पहला छोड़कर 7 3 और 5 15 हो गया। फिर C6
2 छोड़कर 3 5 8 और 4 12, तो ये हमारा ग्रुप बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। बेटा एनालिसिस टेबल में अगर डिस्क्रीट सीरीज होती है तो आप ऊपर लिखते हो x और यहां पर लिख देंगे क्लासेस, ठीक है, और नीचे आप लिखेंगे C1 C2 C3 C4 और नीचे यहाँ पर टोटल। तो 0 to 10 एक क्लास हो गई, उसके लिए एक कॉलम हो गया। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and then 40 to 50. This is how we are going to do. यहाँ पे लिखा मैंने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. यहाँ पे लिखा C1, C2, C3, C4, C5, C6। बेटा C1 में हाईएस्ट है 7, 7 किसके सामने है? 10 to 20 के सामने, तो मैंने एक यहाँ पे बार लगा दिया। फिर 9, C2 में 9 हाईएस्ट है, किसके आगे है? 0 to 10 और 10 to 20। फिर 10 C3 में किसके आगे है? 10 20 20 30। फिर 12 किसके आगे है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब मैं इनका टोटल करता हूँ 0 2 5 4 2 and 1। नाउ हाईएस्ट इज दिस वन, am I right? तो ये मेरी मॉडल क्लास होगी। व्हाट इज दिस? माय मॉडल क्लास। अब मुझे मोड के लिए क्या करना है? सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस सीरीज तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। बेटा यहाँ पर जिसमें मॉडल क्लास निकली है दैट बिकम्स माय F1, ऊपर वाला बिकम्स F0, दिस वन बिकम्स F1 F0 एंड दिस बिकम्स F2। तो मैं इस हिसाब से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ। L1 जो है लोअर लिमिट इस क्लास की 10 प्लस F1 माइनस 2 अपॉन 14 minus 2 5. into 7 minus 2 minus 3 into 10. So it becomes 15.55 again. That's the mode. जो काम हमने ऑब्जर्वेशन से कर लिया था उसको ग्रुपिंग टेबल से करेंगे। अल्टीमेटली हमने वही मॉडल क्लास निकाली है जो हमने ऑब्जर्वेशन से भी निकाली, मगर ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ग्रुपिंग टेबल में वो चेंज भी हो जाता है। इट हैपेंस एट टाइम्स, जब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हाईएस्ट नंबर्स में तो ये ऐसा हो भी सकता है।